नमस्कार। एक बार वापस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल रॉय ट्यूटोरियल पर। एंड वेलकम ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम, शब्दों का समस्या, जो अक्सर आप लोग देखकर घबराते हैं, डरते हैं। तो उससे घबराना और डरना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। मैंने आपको पिछले वर्ड प्रॉब्लम में भी जिक्र किया था कि क्वेश्चन को करने का तरीका सिंपल सा है कि क्वेश्चन को रीड आउट करो और जो जो पॉइंट्स उसमें से आपको मिल रहे हैं उन पॉइंट्स को आप पहले नोट डाउन करो, फिर आप आगे बढ़ो। आता सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है और ये आपका पेरीमीटर एंड एरिया का आपका यहाँ पे ये है वर्ड प्रॉब्लम वीडियो। ठीक है, तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बनाने से ना आप ही को फायदा है, आपको आसानी होगी इसमें। तो लेंथ ये हो गया, ब्रेथ ये होगा। ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 17 मीटर एंड 13 मीटर। मैंने आपको जिक्र भी किया था उस टाइम पे कि और लेंथ जो होता है हमेशा ग्रेटर होता है आपका, तो 17 मीटर और ये हो गया 13 मीटर। और ये लिखता है, यहाँ एक वर्ड लिखता है रेस्पेक्टिवली। इस वर्ड का मतलब आप लोग ना बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, इस वर्ड को कभी आप पढ़ते भी नहीं है। इसे हम लोग पढ़ते हैं रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट यानी इज्जत देना, और विली यानी रेस्पेक्टिवली। जब ये मिलते हैं तो एक वर्ड का इसका मीनिंग बनता है। मीनिंग ये बनता है कि जो सबसे पहले लिखा गया है लेंथ, तो वो पहला वाला है, और जो ब्रेथ लिखा गया है ये ब्रेथ है। तो इस रेस्पेक्टिवली का बहुत ही बड़ा रोल है आपके मैथमेटिक्स में। ये बहुत जगह क्वेश्चन में आपको मिलेगा वर्ड प्रॉब्लम में। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे आप क्लास में जाएंगे, सीनियर क्लास में, वैसे वैसे ये वर्ड का यूज जो है बढ़ता चला जाएगा। तो इससे इसलिए घबराइएगा मत, और इसको ध्यान पूर्वक समझ के और रखिएगा, और इससे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इस वर्ड को। ठीक है, हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, कहता है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द पार्क। तो रेक्टेंगुलर पार्क है, हमें पेरीमीटर भी निकालना और एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, इसमें लिखेंगे लेंथ इक्वल टू 17 मीटर और ब्रेथ इक्वल टू 13 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी फॉर्मूला होता है। 2l क्या है 17 और ये हो गया 13, दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो 7 में 3 ऐड किया तो 10, 1 1 2 1 3 30, यानी ये आ गया 60 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया था, हम यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर क्यों लिखते हैं या मीटर ही क्यों लिखते हैं, मीटर है क्वेश्चन में, तो मीटर ही क्यों लिखते हैं क्योंकि एक ही बार है यहाँ पे, इसलिए। बोलेंगे सर यहाँ 2 बार हो, तो दोनों बार ऐड हुआ है, और ऐड वाले में हम स्क्वायर ये कुछ नहीं लगाते। पेरीमीटर में हम सिर्फ मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी होता है वो लिखते हैं। लेकिन जब एरिया निकालने की बात आती है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या बोलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ क्या है 17 इंटू 30। ठीक है, अब इसको फटाफट आप कैलकुलेट कर लेना अपर साइड में, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 30। तो 17 3 जा 51 और ये 17 1 जा 70, 1 7 5 12 1 1 2, ये आ गया 221 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आपको बस सिर्फ दिमाग थोड़ा सा अपना चलाना है और क्वेश्चन आप यूं खटाखट बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको अगले क्वेश्चन को करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन हमारा है एरिया ऑफ अ कम्युनिटी हॉल। ठीक है, एरिया ऑफ अ कम्युनिटी हॉल जरा देखेंगे ध्यान से, वहां पर दे रखा है कि एरिया ऑफ अ कम्युनिटी हॉल आपका दिया हुआ है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन दे रखा है आपका एरिया। क्वेश्चन नंबर 2 जरा पढ़ते हैं इसको। लिखता है एरिया ऑफ अ कम्युनिटी हॉल। अभी तक हमें ये समझ में नहीं आया कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या कौन सा डायल है, पैरेललोग्राम है, क्या है ये, तो थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ कम्युनिटी हॉल इज 100 सेंटीमीटर, चल लेंथ दिया हुआ है तो हो सकता है रेक्टेंगल हो सकता है, अच्छा ठीक। देन फाइंड इट्स ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ तो उसी में आता है, किस में आता है, रेक्टेंगुलर।
तो एक डायग्राम सबसे पहले आप बनाएंगे यहाँ पे। इस क्वेश्चन में देखो लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम पहले इनपुट करते हैं, एरिया ऑफ अ कम्युनिटी हॉल दिया हुआ है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपको लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। सारे मैंने जो भी डेटा क्वेश्चन से पढ़ा मैंने उस सभी इंफॉर्मेशन को यहाँ बोर्ड पर लिख दिया आपके सामने। यही तरीका क्वेश्चन को बेटा बनाने का, और यही तरीके से ही आप वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सकते हैं। अगर ये आदत आपने डाल रखी है अभी से तो फिर तो प्रॉब्लम आने से रही आपको, ठीक है। चलिए अब हमें ब्रेथ निकालना है। ब्रेथ जो होगा वो क्या होगा, अब बात है कि सर ये तो बिल्कुल ही था, वो तो मल्टीप्लाई करना था, एरिया निकालना था तो हम कर लेते थे। तो एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया, लेकिन ब्रेथ नहीं दिया, कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है भाई, जैसे आप लिखते थे पहले वही लिख दो, एरिया ऑफ अ कम्युनिटी हॉल। इसका मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया का मतलब, ठीक है। एरिया क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 1800, तो जो दिया हुआ है उसी के नीचे आप लिख ली। लेंथ क्या दिया हुआ है 100, तो लिख लो। ब्रेथ मालूम है, नहीं मालूम, ठीक। अब देखो समझना लॉजिक को, ये देखो इधर 100 जो है ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई है, और सिर्फ हमें ब्रेथ चाहिए, 100 तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये नंबर है और ये भी नंबर है, तो नंबर को इधर ले आएंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो हम नंबर को इधर ले आएंगे, लेकिन ये इक्वल टू को दूसरे साइड में है, तो जब इक्वल टू को दूसरे साइड और उसके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो जब वो इक्वल टू के दूसरे तरफ आता है, यानी इधर से इधर आएगा, वो ट्रांसफर होगा, व्हाट इट विल बी, तो वो बन जाता है डिवाइड। क्या बन जाता है, डिवाइड। हो गया डिवाइड। यहाँ पे लिखेंगे ब्रेथ। तो यहाँ पे देखो आपने काटने सीखा है फ्रैक्शन में, तो 0 से 0 कट गया, तो ब्रेथ जो है आ गया 18 आपका सेंटीमीटर। बोलो है आसान ना। अब कोई बोलेगा सर कैसा क्वेश्चन, अरे भाई आप पढ़ोगे तभी तो होगा, पढ़ोगे तभी तो पढ़ोगे आगे, है ना। सर कहने से थोड़ी होता है कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान काम है, बस थोड़ा सा प्रेजेंस और थोड़ा सा नॉलेज, जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं और प्रेजेंस आपको अपना लगाना है, प्रैक्टिस आपको करना है, जिससे आप चीजों को करने या बनाने सीख सकते हैं। चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर रूम इज 34 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर रूम जिसका लेंथ दे रखा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेंथ का मतलब क्या होगा, यहाँ पे साइड। लेंथ दे रखा है ऑफ अ स्क्वायर रूम इज 34 सेंटीमीटर। लेंथ दे रखा है 34 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछता, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर, साइड इनटू साइड। गुड, 34 इंटू 34 हो गया, 34 इंटू 34। आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, 34 इंटू 34। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, एक बार वापस से याद दिला देता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ। वो वीडियो में उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जिससे आप इसके कैलकुलेशन करने के लिए तरीका सीख सकते हैं, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। देखो ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, 1 कैरी, 1 आपके हाथ में रहेगा, 1 हाथ में रखना है इसको। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 4 3 12, इसी के ठीक नीचे लिख दो 12। फिर इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करो, एक बार इसको इससे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल, तो ये भी 4 3 जा सर 12 आ गया, ठीक है। अब सबको ऐड कर दो, तो 2 2 4 और 1 5, ठीक, और 1 1 2। तो यहाँ पे 5 लिखना, एक 2 को हाथ में रख लेना, अपने पास रख लेना है। अब ये 3 और 3 को मल्टीप्लाई करो, इसको तो 3 3 जा 9, और 9 में जो बचा हुआ है उसको ऐड कर दो 11। इसका आंसर आ गया 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 1 हाथ में रह गया। 4 को 3 से, 3 को 4 से, तो 12 और 12 सबको ऐड कर दो 25, जिसमें से 5 हमने लिख लिया, 2 हाथ में रख लिया अपने, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, और ये आ गया 11। तो ये तरीका ना कोई सा भी 2 डिजिट नंबर हो उसके लिए अप्लाई होता है, 3 डिजिट के लिए अलग नियम होता है, वो ज्यादा जल्दी है तो वो नहीं बताऊंगा अभी। फिलहाल 2 डिजिट वाले मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।
जो मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका है कि ये क्या है और कैसे है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैं अभी कराऊंगा आपको, उसको मैं पहले बोर्ड पे लिख लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। चलिए, मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन लिख के मैं आपको समझाता हूँ। देखो लिखा है कि द फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है। अब क्वेश्चन आता है सर फेंसिंग का मतलब क्या होता है, तो इसको मैं कहूँ घेराबंदी। ठीक है, तो यानी हम इसका बाउंड्री कर रहे हैं। फेंसिंग का मतलब हो गया बाउंड्री। हुआ था एक दिन कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने पापा के साथ गया खेत पे। ठीक है, और मेरे साथ दादाजी भी थे। तो दादाजी बोले कि एक काम करो, ये लो रस्सी और यहाँ से वहां तक जाओ, फिर ऐसे घूम करके वापस यहीं आ जाओ। मैं रस्सी लिया, फिर उसको गया और वहां से घूम करके जहाँ पे वो खड़े थे हम वहां आ गए। फिर उससे हम लोग वहां पे हर चारों कोने पे हमने क्या कर रखे थे, आपको सपोर्ट के लिए आपको वहां पे बैम्बू लगा रखे थे जिससे वो खड़े हो सके वहां पे। रस्सी आ गया मैं। फिर उसके बाद बोले कि पूरा नाप लिए कितना हुआ, फिर बोले रस्सी खोल लो। मैं रस्सी खोल लिया। फिर बोले जाओ दुकान। मैं गया दुकान। मैं बोला कि रस्सी दिया उन्हें। मैं बोला कि इतने बड़ी एक मुझे वायर दे दीजिए। ठीक है, जो पतली सी वायर आती है लोहे वाली। तो उन्होंने मुझे दे दिया वायर। अब जब उन्होंने वायर मुझे दे दिया तो मेरे से उन्होंने पैसे मांगे। मुझे से पैसे बोले, मान लो सपोज करो कि 200-300 रुपए जो भी थे उस टाइम उन्होंने मुझसे मांगे और मैंने उन्हें दिया और उसे लेकर के घर चला आया। तो जब घर आया तो मेरे दादाजी ने मेरे से पूछा कि अच्छा कितने रुपए मीटर दिया आपको। मेरे दादाजी मतलब हम लोग थोड़े बिहार से हैं तो भोजपुरी बोलते थे। मेरे दादाजी ने पूछा कि कितना रुपए का दिले भाई, कितने रुपए का हो। तो मैं सोचने लगा कि क्या कह क्या रहे हैं, कितना रुपए का मतलब क्या लेना देना है इससे। दिया उसने इतना दिया है बोला। फिर मैंने बोला उन्हें कि इतना का था, मैं ये ना लेके आ गया। तो फिर मुझसे कहा उन्होंने कि कितने रुपए मीटर इसने दिया है हमको। अब मैं सोचने लगा क्योंकि मैंने पूछा नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था उस टाइम पे, मेरे को किसी ने बताया नहीं था। लेकिन मैं आपको आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के माध्यम से ये चीज बता रहा हूं कि बेटा ये गलती जीवन में मत करना कभी भी। कभी भी दुकान पे जाना तो पूरा डिटेल पूछ लेना है। अगर लेंथ ब्रेथ कुछ भी कपड़े ले रहे हो या कोई भी चीज ले रहे हो, पूछ लो कि पर केजी, पर मीटर, पर लीटर, पर सेंटीमीटर, पर किलोमीटर कैसे है, क्या है। क्योंकि कोई पूछ दिया और आप ना बता पाए तो सबसे बड़ी बेइज्जती होती है, उसमें सबसे ज्यादा शर्म महसूस आता है अपने आप पर। तो उससे बचना है आपको, वो नहीं होना चाहिए आपको। तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन बोलता फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बाउंड्री, मतलब फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी हमें फेंसिंग करनी है यानी बाउंड्री करना है। अब बाउंड्री से हमें समझ में आ रहा है कि बाउंड्री हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एरिया के लिए या पेरीमीटर के लिए। तो कहेंगे सर हम तो पेरीमीटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड द लेंथ दे रखा है 18 मीटर एंड द ब्रेथ दे रखा है 12 मीटर। तो ये दे रखा है 18 मीटर और 12 मीटर। ठीक, तो बाउंड्री सर पेरीमीटर तो निकाल देंगे, समझ में आ गया। लेकिन ये कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो देखो आगे आगे कहता है एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर। ठीक है, तो पर मीटर कॉस्ट फिलहाल के लिए रहने देते हैं। पहले हमने समझा कि फेंसिंग यानी बाउंड्री करना है हमें, तो बाउंड्री करने के लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसमें जो दिया गया इंफॉर्मेशन है वो लिख लीजिए। लेंथ कितना दिया हुआ है आपका 18 मीटर और ब्रेथ कितना दिया हुआ है आपका 12 मीटर। ठीक, तो लेंथ थी 18 मीटर, ब्रेथ 12 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर, या हम इसको यहाँ पे ये लिखेंगे बाउंड्री। ठीक है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री या जो भी फेंसिंग आप कह लीजिए। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ कितना है 18 और ये हो गया 12, ये दोनों ऐड कर दिए तो 10, 1 1 2 और 3 इंटू 2, यानी ये आ गया 60 मीटर। अब यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा कि पूरी बाउंड्री जो है यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक आने में पूरा टोटल जो है वो 60 मीटर वो ट्रेवल मैंने किया।
अब जो क्वेश्चन पूछता है कि कॉस्ट निकालना है कि कितने रुपए हम खर्च करेंगे या कितने रुपए उस दुकानदार को देंगे जो हमें फेंसिंग करने का सामान देगा वो। तो जब दुकान पे गए तो दुकानदार ने से पूछा गया, आपको पता चल गया था, तो आपने दुकानदार से पूछा कि कितने रुपए कैसे है, तो उसने बोला 12 पर मीटर। का मतलब ये होता है कि 1 मीटर का कॉस्ट वो आपसे 12 रुपए लेगा, यानी 12 रुपीज आपको देना पड़ेगा। तो यानी अभी कॉस्ट निकालना है तो 1 मीटर, देखो 1 मीटर कॉस्ट जो है 12 है, ठीक है। 1 मीटर का कॉस्ट जो है 12 है, तो 60 मीटर का कॉस्ट कितना होगा? 60 मीटर कॉस्ट इक्वल टू, तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल सही आपने सोचा, मल्टीप्लाई करेंगे, कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो इतना, यानी दुकानदार को कितने रुपए आप देकर आएंगे? 720 रुपीज आप दुकानदार को देकर आएंगे। तो क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, इसलिए ध्यान रखें आप अपना और अपने बड़ों का, माता पिता का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, वो भी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय श्री राम।